देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। एमजीएनरेगा पर केंद्रीकरण का आरोप। बीबीजी रामजी अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी एमजीएनरेगा बचाओ संग्राम। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी बीबीजी रामजी अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में व्यापक आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने इस कानून को एमजीएनरेगा के मूल स्वरूप और संविधान के संघीय ढांचे पर सीधा हमला बताते हुए 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान एमजीएनरेगा बचाओ संग्राम की घोषणा की है। दिल्ली में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि नए कानून के जरिए ग्रामीण रोजगार को अधिकार की जगह केंद्र नियंत्रित योजना में बदल दिया गया है। वेणुगोपाल ने कहा कि एमजीएनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि करोड़ों ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा है जिसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बीबीजी रामजी अधिनियम के तहत रोजगार अब कानूनी अधिकार नहीं रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस कानून के जरिए पूर्ण केंद्रीकरण सुनिश्चित किया है जिससे राज्यों और पंचायतों की भूमिका सीमित हो जाएगी। वेणुगोपाल के मुताबिक इस अधिनियम से नकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद ना तो राज्यों से और ना ही पंचायतों से कोई परामर्श किया गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या विपक्ष शासित राज्य इस कानून को लागू करने से इनकार करेंगे, तो वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के सभी सहयोगी दलों से चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी मुख्यमंत्रियों के बीच इस बात पर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी कि आगे किस तरह सामूहिक रूप से इस कानून का विरोध किया जाए। जयराम रमेश ने दावा किया कि भाजपा शासित राज्य भी इस कानून को सही तरीके से लागू करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश के संघीय ढांचे के खिलाफ और केंद्र राज्य संबंधों को कमजोर करता है। रमेश ने आरोप लगाया कि नए कानून के तहत केवल केंद्र सरकार ही यह तय करेगी कि फंड कैसे और कहां खर्च होगा, जबकि एमजीएनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराना केंद्र की संवैधानिक जिम्मेदारी थी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नए अधिनियम में केंद्र और राज्यों के बीच फंड का 40:40 अनुपात तय किया जाएगा, जो संविधान के अनुच्छेद 258 का उल्लंघन है। रमेश ने कहा कि इस अनुच्छेद के तहत ऐसा कोई भी वित्तीय बंटवारा केंद्र और राज्यों की सहमति से ही तय किया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने बिना किसी सहमति के इसे लागू कर दिया है। जयराम रमेश ने साफ कहा कि कांग्रेस इस कानून को अदालत में चुनौती देगी। उन्होंने जोर देकर कहा, हमारी मांग इस कानून में संशोधन की नहीं बल्कि इसे पूरी तरह वापस लेने और एमजीएनरेगा को उसके मूल अधिकार आधारित स्वरूप में बहाल करने की है। कांग्रेस ने बताया कि एमजीएनरेगा बचाओ संग्राम केवल दिल्ली या बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे गांव, पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर तक ले जाया जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा कि इस आंदोलन का उद्देश्य महिला, श्रमिकों, दलितों, आदिवासियों और ग्रामीण गरीबों के साथ खड़ा होना और उनके काम के अधिकार की रक्षा करना है। आंदोलन का पूरा कार्यक्रम कांग्रेस के अनुसार 8 जनवरी सभी राज्य कांग्रेस कार्यालयों में तैयारी बैठकें, 10 जनवरी जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11 जनवरी जिला मुख्यालयों पर एक दिन का उपवास और प्रतीकात्मक विरोध, 12 से 29 जनवरी ग्राम पंचायत स्तर पर चौपालें और जनसंपर्क कार्यक्रम, 30 जनवरी वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरने, 7 से 15 फरवरी राज्य विधानसभाओं का घेराव, 16 से 25 फरवरी देश भर में 4 बड़ी रैलियां और आंदोलन का समापन। क्या है बीबीजी रामजी अधिनियम? गौरतलब है कि बीबीजी रामजी अधिनियम को 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा और उसी दिन राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया था। 21 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार कानून एमजीएनरेगा को प्रतिस्थापित करना है। मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देता था। कांग्रेस का आरोप है कि नया कानूनी इसी गारंटी को कमजोर करता है और ग्रामीण रोजगार को केंद्र के नियंत्रण वाली योजना में बदल देता है। इसी के खिलाफ अब कांग्रेस ने देशव्यापी संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।